चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी, गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। सयाद बहुत शक्तिशाली है, भागने नहीं देगा। वो उसे अपने किसी खास पिंजरे में ले गया है खेलने के लिए। कोई तुम्हारा पालन वाला नहीं, वो तो हमारा सीनियर ऑफिसर से गलती हो गया था, जिसने तुम्हारे क्रांतिकारी माँ बाप को मार दिया। सोम मेरे यार, हमें अपने पकड़े जाने का कोई गम नहीं है। हमें गम तो इस बात का है कि हम विजया दीदी को नहीं बचा पाए, और अब इन जालिमों ने उन्हें भी पकड़ लिया है। खुदा जाने वो उनके साथ क्या सुलूक करेंगे। केवल उन्होंने विजया दीदी को ही नहीं पकड़ा, बल्कि उनकी मां को भी उठा लिया। अब इनसे पूछो उस बेचारी का क्या कसूर है। इनसे पूछो। सोम, इन जालिमों के लिए बेगुनाह और गुनहगार बिल्कुल एक बराबर हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अंग्रेजों के लिए तो हम हमेशा गुनहगार रहेंगे। और तुम जिनकी बात कर रहे हो ना, उनका सबसे बड़ा गुनाह यही है कि वो विजया दीदी की वालदा हैं, उनकी मां है वो। रतन सिंह, ठीक हो? भैया समझे तुम? भगवान का शुक्र है कि हम सब साथ में। अब ये जेल नहीं लगेगी, ये जेल नहीं लगेगी। वो सब ठीक है रतन, पर तुम कैसे पकड़े गए? कुछ लोग हमारे सहयोगी हैं, तो कुछ हमारे विरोधी भी तो है ना। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि वो विरोधी कोई और नहीं, बल्कि अपने ही हिंदुस्तानी भाई हैं। ने भाई के नाम को कलंकित करना है। भाई तो भाई ही है ना सोमनाथ। अगर कोई भाई नकारा निकल जाए तो उससे रिश्ता खत्म तो नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं होगा तुमको। आंखें बंद मत करना। कुछ नहीं होगा तुमको। तुम क्या कह रहे हो रतन?
विजया दीदी को किसी खुफिया जगह पर रखा जा रहा है, लेकिन क्यों? हाँ बोला भैया, वो खुफिया अड्डा कोई और नहीं, वो सुपरिटेंडेंट का गुप्त मकान ही है। सुपरिटेंडेंट के मकान में ले जाने की क्या जरूरत है? कहीं वो अपने तरीके से तो सख्ती नहीं बरत रहा है? हाँ सुंदर, ऐसी शक्ति जिससे इंसानियत कांप उठे। भारतीय महिला शर्म से पानी पानी हो जाए। तुम कहना क्या चाह रहे हो रतन? भैया, खुफिया मकान सुपरिटेंडेंट की अय्याशी का अड्डा है। क्या खुदा, तुम्हारा मतलब है कि? हाँ सुंदर, मेरे कहने का वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो। सुपरिटेंडेंट आपने शौक पूरे कर दिए। और उस शौक की पूर्ति के लिए अक्सर भारतीय महिलाओं कैदियों को भी का शिकार बनाया जाता है। या खुदा, रतन अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो फिर तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारी भारतीय माँ बहनों के लिए तो ये मौत से भी बदतर सजा हुई। तो विजय दीदी को भी वहां इसलिए? हाँ सुन, विजय बहन के प्राण ही नहीं, उनकी लाज भी खतरे में। रतन, क्या तुमने अभय भाईजान को इसके बारे में इत्तला दी है? हाँ भैया, मैंने अभय भैया को इसके बारे में बताया। मैं बस्ती से ज्यादा और उनको कुछ भी नहीं बता पाया, क्योंकि सुपरिटेंडेंट के खास आदमी भी उसके उस खास मकान के बारे में नहीं जानते। अभय भैया के लिए तो बस्ती का पता ही काफी है। सुपरिटेंडेंट का मकान का पता तो वो लगा ही लेंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं देर ना हो जाए। देर तो अब हो चुकी है रतन सिंह, देर तो अब हो चुकी है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एक मजलूम की या उसकी जिंदगी को तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी उसकी जिंदगी। काश आज हम जेल में ना होते। आज या वो होता या फिर मैं। अरे सोम, हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ही तो यही है। यही तो हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है कि हम सिर्फ काश काश ही करते रह जाते, सिर्फ आपस में ही करते रह जाते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का बच्चा, कितनी देर से घंटी बज रहा है, फोन क्यों नहीं उठाता है तुम? I'm sorry. Who are you? कौन बोलता है? तुम्हारा फादर। हमारा बाप? अरे हमारा मॉम तो बोला हमारा डैड मर गया। फिर ये हमारा मॉम दूसरा शादी कैसे किया? रानी फूल, ड्रिंक करके बैठा है क्या? हमारा वॉइस नहीं पहचानता है, हम सुपरिटेंडेंट बोलता है। सर आप, इतनी रात हो गया, आप अभी तक सोए नहीं। सर, आज हमारा ये अच्छा दिन है। आज का दिन तुम्हारा मदर का शादी हुआ था क्या? आई डोंट नो सर, मैं उनका शादी में नहीं था। नॉनसेंस। तो फिर आज का दिन क्यों अच्छा है ये बताओ। सर, आज हमारे लिए बहुत अच्छा खबर है। वो क्रांतिकारी जासूस रतन सिंह पकड़ा गया है। भाग में क्या रतन सिंह, पूरा फोर्स को लेकर हमारा आना पड़ रहा। आपको समझा नहीं, इतना रात को? Shut up, idiot! जो बोला गया है वही करो, फौरन आओ इधर। सर
तुम लोग इधर ही रहेगा। हमारा गैर मौजूदगी में कोई भी परिंदा इधर पर नहीं मारना चाहिए। नहीं मारेगा साहब। क्या नहीं मारेगा? परिंदा पर नहीं मारेगा साहब। बिल्कुल। बी केयरफुल। सोना नहीं, ठीक से ड्यूटी देना। अंडरस्टैंड? जी सर। साहब, सारे सिपाही जमा हो गए। गुड, वेरी गुड। हम जाता है। तुम लोग वैसा ही ड्यूटी देना जैसा हमने तुमको बोला है। जी साहब। उल्लू का माफिक अभी तक क्यों जागता है? क्यों? जागने पर भी पाबंदी है क्या? You shut up! बहुत जबान चलाता है। लौट कर आएगा तो तुम्हारा खबर लेगा। चलो। जरूर फिरेंगे। भी सोचने जो मैं सोच रहा हूँ, शायद रतन सो मेरे ख्याल से इस वक्त इस पुलिस चौकी में इतने सिपाही हैं जितने दिखाई पड़ते हैं। मैं समझ गया तुम दोनों क्या सोच रहे हो। यही ना कि हम इनको आसानी से मार सकते हैं। हाँ, लेकिन खात्मा कैसे किया जाए यही तो सोचना है। क्यों चिल्ला रहा है? बहुत तेज दर्द है साहब, पेट फूला जा रहा है। पेट फूला जा रहा है? ये कैसा दर्द है? पैदाइशी साहब, पैदाइशी। ओ, मैं समझा, अचानक है। बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई तो मदद करो। साहब कुछ तो कीजिए ना, कुछ तो कीजिए। क्या करूं? आरती उतारूं या तुम्हारी पूजा करूं? साहब कुछ करिए, इसको दवा दीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा। ये अस्पताल नजर आ रहा है तुमको? ये पुलिस चौकी है, यहाँ दवा नहीं मिलती, डंडे मिलते हैं। चाहिए? अरे भाई दे दो ना सरकार, कोई तो राहत मिले, जान निकली जा रही है। क्या करें इसका? अरे मरने दो ना। अरे ये मर गया तो साहब हमें मार डालेंगे। रणभेरी तक जाने की यही एक कड़ी है। तो फिर क्या करें? बगल वाले वैद्य के पास ले चलते हैं। इतनी रात को वैद्य कहाँ मिलेगा? अरे घर ही तो जा रहे हैं, सो रहे होंगे, जगा लेंगे। जान निकली जा रही है। चलो ताला खोलो। ठीक है, ले चलते हैं। ताला खोलो। ठीक है चलो। अब तो जान निकल गया। अभी रतन चलो। तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। तुम्हें कुछ हो गया ना, तुम तो क्या करोगे? एक अंग्रेज को चुन चुन के मार डालोगे, पूरे संसार में आग लगा दोगे।
विजया 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 क्या हुआ क्या विजया 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 बहुत दर्द हो रहा है हाँ विजया नहीं रणवीर नहीं ये दर्द मुझे इतनी तकलीफ नहीं दे रहा है जितनी तकलीफ मुझे तुम्हें ऐसी हालत में देखकर हो रहा है रणवीर एक मरने वाले इंसान के लिए विजया विजया ऐसे मत बोलो ऐसी बातें मत करो विजया कुछ नहीं होगा तुमको कुछ नहीं होगा तुमको विजया विजया मेरी जान मेरी जिंदगी हो तुम तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं तुम्हें कुछ हो गया ना तुम्हें तो क्या करोगे एक अंग्रेज को चुन चुन के मार डालोगे पूरे संसार में आग लगा दोगे ये याद रखना रणवीर इस संसार में हमारा देश भी आता है वो देश जिसे आजाद करने का प्रण लिया है हमने वो सपना हमें साकार करना है बिल्कुल बिल्कुल साकार होगा विजया बिल्कुल साकार होगा ना साकार तुम देखना रणवीर भारत की आजादी का ध्वज तुम अपनी आंखों से देखोगे विजया सच कह रहा हूं कुछ नहीं होगा तुम तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता हमारा देश आजाद होगा रणवीर वो दिन आएगा जब हमारे देश पर भारत माँ का झंडा फहरेगा और आकाश में तीनों रंगों से सज जाएगा है ना रणवीर तीनों रंगों से तिरंगे से विजया तिरंगे से तुम देखते तुम जानती उन तीनों रंगों के अलावा कोई रंग नहीं होगा कोई भी रंग नहीं होगा सिर्फ वो तीन रंग रणवीर और क्या होगा बताओ और कोई गुलाम नहीं होगा विजया कोई गुलाम नहीं होगा सब तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी तुम देखोगे विजया ऐसा विजया 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 हाँ विजया क्या हुआ विजया कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा नहीं रणवीर मैं तुम्हारे पास हूँ रणवीर हाँ विजया और हमेशा मेरे साथ रहोगी तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी मैं कुछ नहीं होगा तुम्हें मैं तुम्हें लेकर नहीं मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है रणवीर मेरे पास ही विजय ऐसी बातें मत करो ऐसी बातें विजय दिल बैठ जाता है विजय ऐसी बातें मत करो रणवीर तो मेरा बैठा जा रहा है रणवीर रणवीर मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ आज ना कह पाई तो कभी नहीं कह पाऊंगी बोलो रणवीर देश आजाद होने के बाद मैंने एक और सपना क्या सपना था विजय क्या सपना था मुझे बताओ तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा मैं बोलो हाँ विजय बोलो
को आजाद करवाने का सपना तो पूरा हो जाए, क्योंकि मेरा ये सपना ही रह जाएगा। नहीं नहीं विजया, तुम्हारे सपना मैं अभी पूरा करूंगा, अभी 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 अभी, अभी पूरा करूंगा विजया। ये दो चराग हैं के हैं चाहत के दो निशान, इन जैसा नूर चांद में सूरज में भी कहाँ, वार चले अपनी चाह माता की राह में, बलिदान त्याग से भरी है इनकी दास्तां। महबूबा बेमिसाल, महबूब लाजवाब, सच्चा करेंगे ये स्वाधीनता का ख्वाब, इनके नाज उठाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी, 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 गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। मैं सौभाग्यवती हो गई, तुम्हारी दुल्हन बन गई मैं। और धरती माँ का आशीर्वाद भी मिल गया मुझे, मुझसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं रणवीर, कोई नहीं। विजया, भारत माँ का आशीर्वाद तुम विजया, 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 विजया! यही कहा था श्री कृष्ण ने अर्जुन से
कि पाप के विरुद्ध हथियार उठाना आवश्यक है। जैक्सन ने विजया दीदी को धोखे से मारा है बुज़दिलों की तरह, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे गुरुजी। उसे शेरों की तरह ललकारेंगे और बीच बाजार में मारेंगे। सोया देश जगाएगी विजय दीदी, विजय दीदी, विजय।
मुझे लगता है कि अगर हम पूरी शक्ति के साथ एक और आंदोलन करेंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित है। यकीनन सुनिश्चित है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत तैयारी करनी है। संपूर्ण एकता, एकाग्रता और सुदृढ़ योजना की आवश्यकता पड़ेगी। तो करेंगे ना हम। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, हमें हिम्मत दी है, और उससे भी ऊपर हमारे पास बापू का आशीर्वाद है, उनकी नीतियां हैं, उनके आदर्श। भाईजान, आप और सरदार विजया दीदी की हिफाजत को लेकर बेफिक्र रहें। हम और सोमदत्त वहां पर जाएंगे और पूरी निगरानी रखेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम वादा करते हैं उन पर जरा भी आंच नहीं आने देंगे। विजय, मैं अकेला होता तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन तुम मेरे साथ थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए डर रहा था। कोई तुम्हें पहचान ना ले या फिर तुम्हें कोई आंच ना आ जाए। रणवीर, तुम इतनी परवाह करते हो मेरी? विजय मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बनारसी की बहन है, और मैंने उससे वादा किया है कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं विजय को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे गर्व है विजया, वो मरी नहीं, अमर हुई है। यही कहा था श्री कृष्ण ने अर्जुन से कि पाप के विरुद्ध हथियार उठाना आवश्यक है। हम सभी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो इसमें वीर गति पाता है वही मोक्ष प्राप्त करता है, वही स्वर्ग जाता है। अतो व प्राप्नुषि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष से मही तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। निसंदेह विजया ने श्री कृष्ण के कथनानुसार अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह संदेश दिया है कि हम अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों का सामना करें और अपने अधिकार को प्राप्त करें। हम न केवल अधिकार प्राप्त करेंगे बल्कि सुपरिटेंडेंट और जैक्सन से विजया दीदी का बदला भी लेंगे। गुरुजी, जैक्सन ने विजया दीदी को धोखे से मारा है, बुज़दिलों की तरह, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे गुरुजी। उसे शेरों की तरह ललकारेंगे और बीच बाजार में मारेंगे, खुदा कसम। ऐसा ही होगा हबीबुल्लाह। अब लड़ाई और पार की ही होगी, या तो वो होंगे या फिर हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गोपी सिंह, अब हमारा आदमी नहीं है, वो क्रांतिकारियों के साथ मिल गया है। बनारसी, इतनी बड़ी घटना घट गई और सरदार का पता ही नहीं। क्या बताएं? वही तो हम भी सोच रहे, लेकिन हमको लगता है सरदार को पता ही नहीं है।
नहीं तो पूरा धनवा फूका जाता। अगर जी ये सज्जन सिंह जी कहीं दिख नहीं रहे, किसी मुहिम पे गए हैं क्या? वो अवश्य किसी विशेष कार्य में व्यस्त होंगे। लेकिन विजया से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? प्रसाद जी, विजया सिर्फ हमारी रणभेरी की मजबूत कड़ी नहीं थी, वो गरम दल की भी एक जाबाज सिपाही थी। सज्जन सिंह जी उसे अपनी पुत्री समझते थे, लेकिन उनके लिए उनका मिशन पहले, रिश्ते बाद में। नहीं परणकर जी, जहां तक मुझे ज्ञात है, सज्जन सिंह जी अगर अपने आदमियों को खतरनाक से खतरनाक मिशन पे भेजते थे तो उतनी ही उनकी चिंता भी करते थे। मुझे तो भय है कि मामला कुछ और है। हम आपका भय दूर कर देते हैं। अजूबा, यहाँ आओ। जी गुरुजी। सरदार कहाँ है? वही तो मुश्किल है, 1 घंटा बोल के गए थे, 4 घंटे हो गए अभी तक नहीं आए। कहाँ बोल के गए थे? यही त्रिलोचन महादेव अड्डे बोले थे। क्या क्या कहे तुम अजूबा? त्रिलोचन महादेव? लेकिन वो तो वहां पे नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो अभी? बोले गुरुजी, अभी कुछ देर पहले मेरी मुलाकात खड़क सिंह से हुई थी। विजया दीदी के बारे में सुनकर वो जार जार रोने लगा, लेकिन गुरुजी उसने सरदार के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं की। सरदार अगर त्रिलोचन महादेव जाए तो खड़क सिंह को पता ना हो, ये हो नहीं सकता। विजया दीदी की मौत की खबर सुनकर तो वे पाताल से भी आ जाते। सज्जन सिंह जी अगर त्रिलोचन महादेव नहीं गए फिर कहाँ गए? तुम सब उल्लू का पोता, गोधा, बेवकूफ। जब तुम लोगों के इधर माइंड आ ही नहीं तो उसका यूज क्यों करता है? हम पूछता है, जब तुमको सिर्फ वॉच करने के लिए रखा गया था तो तुमने विजया को क्यों मारा? सिर्फ वो लड़की भाग रही थी, इन वो अबे। तो तुमको अबे को मारना चाहिए था, विजय को मारने का क्या जरूरत था? सर, मैं उसे भी मारने वाला था, लेकिन सर इसमें कौन सा नया बात है? मिस्टर जैक्सन से ऐसा गलती तो हमेशा होता रहता है। अच्छा, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। अगर अच्छा चलता है तो तुम्हारा चौकी से वो 3 कैदी कैसे फरार हो गया? क्या नाम था उसका? क्या नाम था? सर, हबीबुल्लाह, सोमदत्त और रतन सिंह। यस सर, रतन सिंह को तो हमारे ही मुखबिरी पर गिरफ्तार किया गया था। सर, अब वो लोग बहुत ही सातिर हो गए हैं, अब जल्दी हाथ में नहीं आएंगे। उनका बाप भी हमारे हाथ में आएगा। इस बार अगर हाथ में आएगा तो सीधा हजारीबाग जेल जाएगा। यहां से कोई कैदी वापस नहीं आता है। गोपी सिंह अब हमारा आदमी नहीं है, वो क्रांतिकारियों के साथ मिल गया है।
ठीक है सर, गोपी सिंह उन तीनों से परिचित है। हम गोपी सिंह को ना उनके पीछे लगा देते हैं। गोपी सिंह अब हमारा आदमी नहीं है। वो क्रांतिकारियों के साथ मिल गया है। अब वो हमारे लिए उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अभय और उसके बाकी साथी लोग। लेकिन सर विश्वास नहीं हो रहा कि गोपी सिंह ऐसा करेगा। सर वो तो बहुत ही विश्वासपात्र और ईमानदार आदमी है। सर आपको ना किसी ने गलत खबर दिया है। हम जो कह रहा है वो सही कह रहा है। नहीं सर, ये आपकी गलतफहमी है। रुका बचा, हम जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। ठीक है सर, अब आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। सर गोपी सिंह के चले जाने से ना हमारा एक हाथ कट गया। तो जाकर नकली हाथ लगवा लेना और ढूंढ कर उसको हमारे पास लेके आना। हमको इतना पैसा मिलेगा कि 3 जनरेशन तक बैठकर आराम से खाएगा। समझाते हो? ठीक है सर, हम आज से ही गोपी सिंह के पीछे लग जाते हैं। Very good. विजया जैसा साहसी और विश्वसनीय साथी अब हमें नहीं मिलेगा विश्वनाथ जी। उन कमबख्तों ने उसके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया, उसे मारा पीटा, दुनिया भर के कष्ट दिए उसको, उसकी इज्जत पर हमला किया। लेकिन उस बहादुर लड़की ने हार नहीं मानी, ना ही अपना दामन मैला होने दिया और ना ही रणभेरी का कोई राज खोला। आप सही कह रहे हैं बराड़कर जी। हम उसके साहस की जितनी ज्यादा तारीफ करें उतनी ही कम है। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, अगर वो टूट जाती तो रणभेरी फिर कभी छपने नहीं पाती। लेकिन धन्य है वो वीरांगना जिसने अपने प्राण त्यागना उचित समझा, लेकिन रणभेरी को रोकना नहीं। हम उसे कोटिशा नमन करते हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। मैं बस यही पूछने आया था कि क्या सरदार सज्जन सिंह के बारे में कुछ पता चला? अगर हमें पता चल भी गया है तो तुम्हें क्यों बताएं? तुम पर क्या विश्वास किया जा सकता है? सरदार सज्जन सिंह को ढूंढने का काम आप मुझको सौंप। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इन अंग्रेजों का ऊँट कैसे करवट बदलेगा। गोपी सिंह जो है ना बहुत शातिर है, काम के तरीके को ना वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हम भी उसको पकड़ने के लिए ना कोई दूसरा ही प्लान करेंगे। गुरुजी, अब है भाईजान अपने कमरे में नहीं है। अपने कमरे में नहीं है मतलब? मैंने तो उनसे कहा था ना कि उसे अकेला नहीं छोड़ना है, फिर क्यों छोड़ा अकेला? खुदा कसम हम बखूबी नजर बनाए हुए थे उन पर जाने कैसे चूक हो गई गुरुजी।